अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़सस की आयत 14 से 20 तक इंशाल्लाह आज करते हैं। दुआ करते हैं पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि व सहबिहि व अजमाइन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है, ये मदियन जाने से पहले की बात है कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपने फ़िरौन के महल में आपने अपनी परवरिश पाई है और बड़े हो गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलम्मा, और जब बलगा अशुद्धहु, अशुद्धहु शिद्दत से बना है, शिद्दत यानी कि जब अपनी शिद्दत का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा यहाँ पर जवानी से मुराद है। बलगा पहुँच जाना, बालिग हो जाना भी वहीं से है। बालाम और गाइन उसका रूट वर्ड्स हो गया। तो जब हु की ज़मीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लगी है, बलगा शुद्धहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अपनी जवानी को पहुंच गए, यानी इतने बड़े हो गए जब, वस्तवा, तो फिर वस्तवा का मतलब इस्तिवा हो जाना यानी कि सीधा हो जाना। तो यानी मतलब ये है यहाँ पर कि खूब ताकतवर हो गए, जवानी पर पहुंच गए। तो अल्लाह ताला ने आतैनाहु, हमने उसको दिया, क्या दिया? हुक्मन, हिकमत दी, व इल्मन, और इल्म अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म अता फरमाया। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरीके से हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को। व दखला, और जब वो दाखिल हुआ, कहाँ पर? अलमदीना, शहर में, अला, अला पर, हीना, हीनी गफलतिन, हीन कहते हैं वक्त को, और कैसे वक्त पर? गफलतिन, गफलतिन यानी कि गफलत का वर्ड भी नजर आ रहा है जैसे कि, तो देख लें इसमें हम कि ऐसे वक्त में दाखिल हुए। सेकेंड, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बदखला, और जब मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए शहर में, अला हीनी गफलतिन, ऐसे वक्त में कि जब वहाँ के लोग जो थे, मिन आहलिहा, वहाँ के लोग जो थे वो गफलत में थे। फवजदा, बस पाया उसने, फीहा, वहाँ पर, रजुलैनी, दो दो लोगों को, दो आदमियों को, यक़्ततिलानी, वो आपस में लड़ रहे थे। हाजा मिन शियातिही, तो एक जो था उसमें से, वो शियातिही, शिया कहते हैं बरादरी को, शिया कहते हैं ग्रोह को। ही की ज़मीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लगी है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की के शिया से थे कि ये शिया वो शिया नहीं है जो शिया सुन्नी हम सुनते हैं, ये है शिया, इस शिया से मुराद है कि ग्रोह। तो हाजा मिन शियातिही, तो एक जो था यानी ये जो था, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रोह से था, यानी उनकी कौम से था। वहाज़ा मिन अदुव्विही, और जो दूसरा था वो उसके दुश्मन यानी कि कुब्बतियों में से था। तो क्या कर रहे थे वो? फस्तगासहुल्लज़ी, इस्तिगासा, इस्तिगासा कहते हैं मदद मांगने को। फस्त फस्तगासहुल्लज़ी, तो उसने क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने क्या मांगी? मदद मांगी। और मिन शिअतिही, यानी वो जो उसकी बरादरी थी, उसके जो लोग थे, उसके जो ग्रोह थे, तो किसने मदद मांगी? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जो था उसने मदद मांगी। अलल्लज़ी, मिन शियातिही अलल्लज़ी, अला ऊपर, अल्लज़ी वो जो, मिन अदुव्विही, तो जो कुबती था उसकी, उस शख्स के, उस शख्स से, यानी कि दोनों लड़ रहे थे ना आपस में, यकततलान हो रहे थे। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम में से जो शख्स था, तो उसने मदद मांगी उसके बरक्स, यानी जो दूसरा जो शख्स था जो कि कुबतियों में से था। तो क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे? फवकज़हु मूसा, तो अभी हम देखते हैं कि उसने क्या मदद मांगी। अभी हम देखते हैं कि वो कौन से शहर में आए, क्या बात थी। फवकज़हु, इसका मतलब ये है कि मुक्का मार देना, यानी कि एक पंच मार देना। हु मूसा, हु किसी जमीर लग रही है, ये उस शख्स की तरफ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक पंच मारा, उसको एक मुक्का मारा, और फ़क़दा अलैहि, तो बस काम ही तमाम कर दिया। कदा का मतलब ये कि खत्म हो जाना,
ख़त्म हो गया और काम तमाम कर देना अलैहि। क़ाला, कहने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा, हाज़ा मिन अमल शैतान, कि ये जो है ये शैतान का अमल है। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम, इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुदिल्लुम मुबीन, इन्नहु, बेशक वो जो है वो अदू है। अदू हमने पहले पढ़ा है, दुश्मन को अदू है। और मुदिल्लुम, मुदिल ये दलालत से है, गुमराही से है। और इसमें क्या आ जाता है, ये है दुआत लाम, लाम से बना है। गुमराह है जो कि सरी है, मुबीन सरी, खुल्लम खुल्ला। तो बताया जा रहा है कि शैतान, ये जो मार दिया उसको, तो ये तो शैतान के अमाल में से है, उसके कामों में से है। और बेशक वो शैतान जो है वो तो खुला दुश्मन है। तो यहाँ पर हम जरा रुकते हैं आयत नंबर 15 में कि यह कौन वदखल अल मदीना था, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। ये पीछे किस्सा यूं है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से, ये तो हमने बता दिया था कि फिरौन के महल में पड़े रेजअप हो रहे थे। और जब वो जवान हो गए तो फिरौन और उसकी जो कौम थी, कुब्तियों के मजालिम बहुत होते थे, तो उसे देखकर वो बहुत बेजार हो गए थे। और वो हर वक्त ये देखते रहते थे कि वो लोग, जैसे हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि उन्होंने इसने फिरौन ने लोगों को उसमें बांट दिया था, शिया के अंदर बांट दिया था। और जो बनी इसराइल थे उनके साथ वो बहुत जुल्म करते थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र की यानी बड़े हो गए, शिद्दत पे पहुंच गए, तो यानी जवान हो गए, तो उन्होंने जब देखा कि ये जो है बहुत ही यानी बेजार हो गए इनके तौर तरीक़ों से, कि जो फ़िरौनी किया करते थे, कुब्ती किया करते थे बनी इसराइल के साथ। तो उन्होंने वो आवाज़ बुलंद करने लगे। इस पर फ़िरौन और उसकी कौम जो थे, कुब्ती जो कहलाते थे, आपके दुश्मन बन गए। और आप फ़िरौन का महल बल्कि उसका शहर छोड़कर अतराफ में छुप कर रहने लगे। एक दिन जब शहर वाले दोपहर में कैलूला कर रहे थे, कैलूला दोपहर के खाने के बाद थोड़ी सी देर सस्ताना, तो आप चुपके से शहर में दाखिल हुए। तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना कि शिया जो वदखल मदीनता अला रजुलैनी, तो जब आप चुपके से शहर में दाखिल हो गए, तो इस शहर का जो नाम था वो बताते हैं मुनफ, मीम नून और फा, जो मिस्र के हुदूद में वाक़ है। हुदूद किसे कहते हैं, जहाँ पर इजिप्ट ख़त्म हो रहा होता है, यानी साइड में। तो वहाँ पर ये शहर था, वहाँ पर वो आप रहने लगे। तो अम, जो उसको, खैर उसके डिफरेंट भी नाम हैं उसके। तो वहाँ पर आप दाखिल हुए। तो जब आप शहर में पहुंचे तो ये देखा कि एक शख्स आपकी कौम का इसराइली और एक शख्स फिरौन की कौम का कुब्ती, दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करके मदद मांगी, कहा कि मेरी हेल्प कर दीजिए। और इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुब्ती को एक घूंसा मार दिया, जिससे उसका दम ही निकल गया। इस पर आपको बहुत अफसोस हुआ और आप खुदा से, अल्लाह ताला से आप इस्तगफार करने लगे। फिरौन की कौम के, तो अब क्या होता है कि जो फिरौन की जो कौम के लोगों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि किसी इसराइली ने हमारे एक कुब्ती को मार डाला है। इस पर फिरौन ने कातिल और गवाहों की तलाश का हुक्म दिया। तो फिरौनी चारों तरफ गश्त करते फिरते थे, मगर कोई सुराग नजर नजर नहीं आता था। रात भर सुबह तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिक्रमंद रहे कि अल्लाह जाने इस कुब्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकलेगा और इसकी कौम के लोग क्या करेंगे। दूसरे रोज जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि वही इसराइली जिसने कि एक दिन पहले आपसे मदद तलब की थी, आज फिर एक फिरौनी से लड़ रहा है। तो आपने इसराइली को डांटा कि तू रोज रोज लोगों से लड़ता है, अपने को भी परेशानी में डालता है और अपने मददगार को भी मुब्तला में डाल देता, फिक्र में मुब्तला कर देता है। तो लेकिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसराइली पर रहम आ गया और आपने चाहा कि इसको फिरौनी के जुल्म से बचाएं। तो इसराइली बोला कि ए मूसा, क्या तुम ऐसे ही इसको भी कत्ल कर दोगे जैसे कि तुमने कल एक आदमी को कत्ल किया था? बस क्या यही कहना था कि, यानी कहने लगा, क्या तुम यही चाहते हो कि जमीन में सख्त गिर हो और इस्लाह नहीं चाहते हो तुम? तो इतने में शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और ये खबर दे दी कि दरबार फिरौन के कुब्ती आपस में आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, लिहाजा आप शहर से निकल जाइए। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। तो आप डरते हुए शहर के बाहर निकल गए
اور اس انتظار میں رہے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے رب، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر آپ ہجرت کر کے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو پناہ دی۔ اور پھر ایک صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر کا، ان سے آپ کا نکاح کیا اور کچھ سالات وہاں پر رہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہاں سے نکلنا ہوا مدین کی طرف، ایجپٹ سے۔ آگے چلیں گے۔ قال، کہا، ربی انی ظلمت، اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی، اپنے نفس کے اوپر، فاغفر لی، پس مجھ کو بخش دے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، تاپش تو میں، بے شک میں نے اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا۔ کس طرح سے ظلم ہو گیا؟ کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا۔ تو قتل، ایک شخص کا قتل، ساری دنیا والوں کا قتل۔ تو لیکن یہ چیز جو تھی یہ ان انٹینشنلی کی تھی، آپ کی نیت ایسی نہیں تھی کرنے کی۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک فغفر لی، فغفر اللہ، فغفر لی، پس مجھ کو، لی مجھ کو، لام یازل لی، فغفر لی، پس مجھ کو بخش دیجئے، فغفر اللہ، پس اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا۔ انہ کان انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے چلیں گے، آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، بیما انعمت، کہ بیما انعمت، کہ تا تو نے، کہ تو نے انعام کیا ہے علیہ مجھ پر، فلن اکونا، اب چونکہ تو نے میرے پر، چونکہ تو نے مجھے بخش دیا، چونکہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تو اس وجہ سے، اس انعام کی وجہ سے، فلن اکونا، پس ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرا للمجرمین، میں مجرمین کا میں ظہیر نہیں ہوں گا، ظہیر نہیں ہوں گا، کہ میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا، میں کسی ایسے مجرم کا کہ جس نے کہ جرم کیا ہوگا، میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی اس شہر میں خوف سے کی، ڈرتے ڈرتے کی۔ یترقبو وہ فَإِذَا الَّذِي، انتظار کر رہے تھے، کہ یہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، جو مجھ سے یہ بات ہو گئی ہے۔ اور ہم نے ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو فَأَصْبَحَ، پس صبح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں خائفاً، ڈرتے ڈرتے، یترقبو، فَإِذَا الَّذِي، یترقبو کے انتظار کرتے ہوئے، کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، اچھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے استنصرہ، نصرہ نظر آ رہا ہے اس میں، نصرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون سواد اور را، نصر، ناصر، مدد کو کہتے ہیں۔ اور سین جو شروع میں لگ گیا، تو کبھی بھی سین شروع میں لگ جائے تو مانگنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہو کی ضمیر لگ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو کیا ہوا کہ تو ناگہاں وہی ہوا کہ جس کے لیے اس نے مدد مانگی تھی، اس سے، یعنی اس شخص کی، ہو کی ضمیر اس شخص کی طرف، بالامسی یعنی کہ کل، یستصرخہ، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی آپ سے مدد مانگ رہا تھا۔ قال، کہنے لگے حضرت لہو اس سے کہنے لگی، موسیٰ، اے موسیٰ، انک لغوی مبین، انک، کہ بے شک تو جو ہے، تم جو ہو وہ، لغوی، غوی کا مطلب تم گمراہ ہو، غاوی مبین یعنی کہ کھلم کھلا۔ فلما، پس جب ان ارادہ، ان کے ارادہ، کہ جب ارادہ، اس نے ارادہ کیا کس بات کا؟ این یبتشا، ان کے یبتشا، کہ وہ بتشا ہاتھ ڈالنے کو کہتے ہیں، باللذی، اس پر جو ہوا وہ عدو لہما،
जो दुश्मन था उन दोनों का, काला कहा, उसने कहा, ए मूसा अतुरीदु, क्या तुम, अलिफ ज़बर क्या, तापिश तो तू, रीदु, क्या तुम चाहते हो, अन तख्तुलनी, कि तू कत्ल कर दे मुझको भी, कमा कत्ल था, कि जैसे कि तूने कत्ल किया था, नफ्सन, एक नफ्स को, एक इंसान को, बिल अमसी कल, इन तुरीदु, इन तुरीदु, अब इल्ला आगे आगे तो हम इनका तर्जुमा करेंगे, नहीं, नहीं, नहीं तुम चाहते, मगर सिर्फ अनकूना, कि ये कि तुम हो जब्बारन, जब्बार, जब्बार किसे कहते हैं, जबरदस्ती करना, जब्बार, फिल अर्दी की जबरन, कि तुम जमीन के ऊपर जो है जबर चाहते हो, सख्ती चाहते हो, और तुम जो हो वमा तुरीद, और तुम नहीं चाहते हो अन तकून मिनल मुस्लिमीन, और तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पर कोई तुम इस्लाह का काम करो, तुम मुसल्लाह बनकर कुछ काम करो, तुम गलतियों को दूर कर दो, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उसको दूर कर दो, तुम ये नहीं चाहते। ये किसने कहा, उस शख्स ने। वजह, फिर आया, अब क्या हुआ, ये बात हो ही रही थी कि वहां पर एक शख्स आया, रजुलुन, एक आदमी आया, मिन अक्सल मदीनती, अक्सा के मतलब दूर, तो शहर के दूर परले किनारे से एक शख्स आया, और दौड़ता हुआ आया जी, यस, सही सही, हम सफा और मरवा की सही करते हैं, वही सही है, यस, वो दौड़ता हुआ आया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुखलिस था। वो आया और काला, कहने लगा, उसने कहा, या मूसा, है मूसा, इन्नल मला, बेशक मला जो है, मला यानी सरदार वगैरह जो है, वो क्या चाह रहे हैं, या तमेरूना, वो वो मशवरा कर रहे हैं, बिका, यानी बिका, बी साथ का तेरे, यानी तेरे साथ, ली यकतुलू का, कि क्या करें वो, ली ताकि, या वो, और कत्ल का तुझको, कि ताकि तुझको वो कत्ल कर डालें। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ए मूसा, जो सरदार वगैरह जो हैं वो वहां पर वो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि तुझको कत्ल कर दें। तो तू क्या कर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तो आप क्या कीजिए, फखरुज, बस आप है ना निकल जाइए, खराजा, इन्नी, बेशक मैं लका मिनल मिनन नासिहीन, बेशक मैं जो हूँ, मैं आपके लिए, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। हम आयत नंबर 20 पर रुकते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।